दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज है द्वादशी का दिन और मैं आपको सुना रही हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि अक्सर मैं दूसरे दिन ही सुनाती हूँ। कल मेरा निर्जला व्रत था, तो मैंने सोचा कि आज आपको आप कथा सुनाती हूँ। तो आप सुनिए निर्जला एकादशी की व्रत कथा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास की एकादशी के बारे में पूछा, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इसके बारे में तुम्हें शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांतों में निपुण विद्वान धर्मात्मा सत्यवती नंदन वेद व्यास जी ही बताएंगे। फिर वेद व्यास जी ने कहा, हे धर्मराज, मनुष्यों को दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को स्नान करके भगवान केशव का फूलों से पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इतना सुनकर भीमसेन बोले कि हे पितामह, बड़े भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल व सहदेव एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी भोजन न करने को कहते हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती है। तभी व्यास जी बोले कि भीमसेन, यदि तुम नरक के हे और स्वर्ग का श्रेष्ठ को समझते तो तुम दोनों पक्षों की एकादशी को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन ने कहा कि पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूखा नहीं रह सकता। पूरे दिन उपवास करना कैसे संभव। यदि मैं घोर प्रयास करूं तब भी पूरे वर्ष में केवल एक ही बार व्रत कर सकता हूं। अतः मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पालन करने से मैं स्वर्ग पा सकूं। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, तुम श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इसमें स्नान करने के लिए 3 मासा जल से अधिक न लो, इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में मासा जल से अधिक लेना मदिरा पान के समान है। इस दिन भोजन करने वाले को इस दिन भोजन करने वाले के सारे व्रत जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल पान न करें से 12 एकादशियों का फल मिलता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर ब्राह्मणों को दान करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इसमें सभी एकादशियों का फल मिलता है। यह व्रत मुझसे स्वयं भगवान केशव ने कहा था। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यमदूत दिखाई नहीं देते हैं। भगवान के दूत श्री हरि विष्णु के आकर उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं। इसलिए संसार में निर्जला एकादशी जैसा अन्य कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करना चाहिए। निर्जला एकादशी को जो भी स्नान, जल, दान, होम किया जाता है वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप को खाता है और मरने पर दुर्गति पाता है। व्यास जी के वचन सुनकर श्री भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से वह पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जो यह व्रत दोपहर में स्नान तप करते हैं उन्हें करोड़ों फल स्वर्ण का दान मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से भगवान विष्णु का पूजन करके गाय का दान भी करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्टान देना चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, जूते का दान करना चाहिए। जो कोई भी इस पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह पाप मुक्त होकर अक्षय पद को प्राप्त हो जाता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए निर्जला एकादशी की जय।
आपको मेरी निर्जला एकादशी की व्रत कथा पसंद आई होगी। अब मैं आपको मधुराष्टकम का पाठ सुना रही हूँ। अधरम मधुरम बंदनम मधुरम नयनम मधुरम हरसित मधुरम हृदयं मधुरं गवमन मधुरं मधुराते पते खिलयं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलतिं मधुरं चलतिं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराते पते मधुरं खिलयम् वेणुमधुरो रेणुमधुरं पाणिमधुरं पादो मधुरं नित्यं मधुरं साङ्ख्यं मधुरं मधुराते पते मधुरं मधुरं मधुराते पते खिलयं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं भक्तं मधुरं सप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराते पते खिलयं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं समतिं मधुरं मधुराते पते खिलयं मधुरं मधुराते पते खिलयं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमला मधुरं मधुराते पते खिलयं मधुरं मधुराते पते खिलयं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराते पति खिलयं मधुरं मधुराते पति खिलयं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलतिं मधुरं फलतिं मधुरं मधुराते पति खिलयं मधुरं मधुराते पते खिलयं मधुरम् अधरं मधुरं वचनं मधुरं नयनं मधुरं हरसित मधुरं हृदयं मधुरं गवनं मधुरं मधुराते पति मधुराते पति खिलयं मधुरं
मधुराते पति खिलय मधुरम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।